विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। 5 days to go। जिस पुण्य पल की हम राह देखकर बैठे हैं, हमारे पूज्यपाद वर्तमान सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य भगवान श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा, बस जिनके जन्म को 100वां साल बैठ रहा है, सेंचुरी सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर सेंचुरी पूरी करे कोई बड़ी बात नहीं है, सहवाग सेंचुरी पूरी करे बड़ी बात नहीं, विराट सेंचुरी पूरी करे बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज इस वर्तमान युग में भौतिकवाद में और हमारे पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा 100वां साल अब नजदीक आ चुका है। 16 सितंबर के दिन और पूज्य गुरुदेव जो सूरत में विराजमान है, आज भी जो सशक्त है, आज भी, और जिनकी आवाज आज भी वही सिंह गर्जना, जिस गर्जना की कल हमने बात की, को हम सो हम, भगवान जैसे आप वैसे मैं, जैसे हमारे महापुरुष वैसे ही हम, जैसे हमारे क्रांतिवीर वैसे ही हम, जैसे हमारी मां सतिया वैसे ही हम, और वही ताकत जिनमें भरी हुई है, वो सत्व जिनमें भरा हुआ है, ठुस ठुस कर भरा हुआ है। और ऐसे पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री के जन्मोत्सव का बस अब सिर्फ 5 days to go, सिर्फ 5 दिन बचे। भैया क्या करेंगे आप लोग? छोटी सी जिंदगी हमें भगवान ने हमें दी है, छोटी सी जिंदगी है, 100 साल की जिंदगी। और आजकल तो अब 100 साल भी हम बोलने को, अब शायद इस कोरोना के जमाने में तो अब 100 साल कब पूरे हो गए पता ही नहीं है। और इसीलिए क्या मकसद, क्या एम, क्या गोल, क्या टारगेट, हमें अब हमारे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं, क्योंकि वो जो गच्छाधिपति श्री का जो जन्मदिन होगा वो हमारे लिए एक संकल्प दिन होगा। पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री का वो 16 सितंबर यानी कि तिथि के रूप में हम अगर तिथि अगर गिनते हैं तो वो है भादरवा वदी 14 गुजराती, और मारवाड़ी तिथि के मुताबिक अगर गिने तो आसो वदी 14। और ये चतुर्दशी का दिन, मंगलकारी दिन, जिस दिन गच्छाधिपति श्री का जन्म मैसाना के पास जैतपुर गांव में एक पटेल के घर में हुआ था। पटेल के घर में जो जन्म से जैन नहीं है लेकिन जो कर्म से जैन बने, और वो हमारे ये महानायक, ये गच्छ नायक हमारे गच्छाधिपति श्री, और जो हमारे आस्था केंद्र है, जो हमारे श्रद्धा केंद्र है, जो हमारे लिए आदर्शभूत है, जो हमारे लिए हमारा सर्वस्व बन चुके हैं। और ऐसे गच्छाधिपति श्री 100वां साल बैठ रहा है, सेंचुरी पूरी कर रहे हैं, घर घर में आनंद, खट खट में आनंद। और एक अजैन, और अजैन में से एक पटेल, और पटेल में से कैसे उन्होंने दीक्षा ली, उन्होंने कैसे दीक्षा ली, और उन्होंने कैसे घर से भागकर दीक्षा ली, दीक्षा के लिए कैसे उनके भाव हुए, जैनों के परिचय में कैसे आए, किन्होंने उनको नवकार समझाया, सिखाया, जैन धर्म कैसे पाया, किस तरह से वो साधु भगवंत के सहवास में आए, कैसे वो वैरागी बने, कैसे घर से भागकर 2-2 बार भागकर उन्होंने दीक्षा ली। और वो पूरा प्रसंग कल से हम आपको प्रतिदिन सुनाएंगे, क्योंकि हमने जिसके कारण, जिसके निमित्त से, जिनकी अनुमोदनार्थ ये हमने प्रयोजन का आयोजन किया, अब उनको सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे महापुरुष हो गए जो आज हमारे लिए हो गए नहीं, आज भी हमारे लिए आदर्श है, आदर्श है। आज कोई गच्छाधिपति पूरे जिन शासन में नहीं है कि जिन्होंने 100वां साल पूरा किया है। वर्तमान में कोई गच्छाधिपति नहीं है। ये हमारे सबसे बड़े वरिष्ठ गच्छाधिपति श्री है कि जिन्होंने मुझे भी अपने हाथों से दीक्षा दी है। वो मेरे जीवन के अनंत उपकारी है, परम उपकारी है, और जिनका नाम लेने से ही जैसे नामक गहने पावप बंदा विलिचती, कि जिनके नाम लेने मात्र से भी और मेरे पापों के थोक भी जलकर राख हो जाते हैं। ऐसे पवित्रता के महासागर, सत्वशाली महापुरुष, और ऐसे पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री का गुणानुवाद कल से हम रोज सुनेंगे। रोज वर्तमान परिस्थिति के साथ साथ में क्या क्या हमारे गच्छ नायक ने किया, किस तरह से उन्होंने एक महाक्रांति अपने जीवन में की, कैसे उनकी वो संयम की यात्रा का प्रारंभ हुआ, किस तरह से वो शून्य में से सर्जन करते 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 एक अजैन में से जैन बनना
जैन में से जैन मुनि बनना, मुनि में से गणी बनना, गणी पदवी से पन्यास पदवी, पन्यास पदवी से उपाध्याय पदवी, उपाध्याय पदवी से आचार्य पदवी, और आचार्य पदवी से आज 900, 925, 950 श्रमण श्रमणी जिस समुदाय के अंदर संयम की सुंदर आराधना साधना कर रहे हैं, और ऐसे सागर समुदाय के गच्छ नायक कैसे बने, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 81 इयर्स, कितने 81 इयर्स का जिनका दीक्षा पर्याय है। शायद जो भी मुझे सुनते होंगे तो मेरा कोई श्रोता आज 81 इयर्स का उम्र के 81 इयर्स वाला कोई श्रोता नहीं होगा शायद मेरा, लेकिन उन्हें तो दीक्षा लेकर 81 इयर्स हुए। 19 साल की उम्र में उन्होंने कैसे दीक्षा ली होगी, उनके ऐसे कैसे भाव हुए। एक अजैन को दीक्षा के भाव हो सकते हैं, और आप लोग कथा सुनीने फूट्या कान अने तोय ना आव्यू ब्रह्म ज्ञान। इतने इतने गुरु भगवंतों के प्रवचन आपने सुन लिए आज तक, बोलिए मुझे कितने गुरु भगवंतों को आपने सुना होगा, कितने ढेर सारे गुरु भगवंत, और कितने घंटे प्रवचन सुना होगा। तो मैं समझता हूं हजारों घंटे आज तक आपकी जिंदगी में आपने प्रवचन सुन लिए, कभी 1 घंटा, कभी शिविर में 3 घंटे, करते करते मिला कर जुला कर अगर गिनो ना तो हजारों घंटे प्रवचन आपने सुन लिए। तो भी क्या हुआ, आज आप बंदे कहा तो जैसे थे वैसे जाओ, वहीं पर बैठे हो, वही संसार में, वही कुटल खाने में, वही कतल खाने में। संसार है क्या? एक मुसाफिर खाना। संसार है क्या? एक पाय खाना यानी कि वॉशरूम। संसार है क्या? हाँ, संसार एक क्या है? संसार एक कत्ल खाना है, जहां पर सुबह से रात तक, दिन रात जीवों की हत्या ही हत्या करनी है। और ये सब ऐसे संसार के, संसार क्या है? संसार दावा नल दा नीरम, संसार दावा नल है। संसार राग द्वेष से घिरा, संसार मोह माया से लिप्त है, संसार अज्ञान से भरा हुआ है, संसार में पाप ही पाप है, दुख ही दुख है। और ऐसे संसार में रहकर भी कभी आपको वैराग्य नहीं होता है। और ये अजैन शंकर जिनका नाम था, और वो शंकर कैसे बने गच्छाधिपति दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा, बड़ी इंटरेस्टिंग उनके जीवन की कहानी कल से प्रारंभ हो रही है। और हम सुनेंगे उनको मानेंगे, जानेंगे, उनको समझेंगे, और फिर अपने जीवन में उतारेंगे उनको। उनके वो महापुरुष का सिर्फ स्मरण करने से, उनका नाम लेने से हर समुदाय में ऐसे गच्छ नायक होते हैं, हर समुदाय में ऐसे उच्च श्रेष्ठ आत्माएं होती है। चाहे फिर श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, 3 थुई हो, 4 थुई हो, वो खरतर गज, अचर गज, पैशन गज, या फिर वो तपागच हो, वो 18 समुदाय में से कोई भी समुदाय हो, चाहे वो कोई 1 तिथि हो या 2 तिथि हो, यहां पर कोई मोनोपोली नहीं होती है कि इसी समुदाय में, इसी गच्छ में सुसाधु है, इसी समुदाय में, इसी गच्छ में बड़े बड़े आचार्य है। अरे हर समुदाय वंदनीय है, हर समुदाय पूजनीय है। हम लोग नमो लोए मम साहुनम को नहीं मानने वाले हैं। हमारे भगवान ने हमें सिखाया नमो लोए सव्व साहुनम, जो परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जो पंच महाव्रतधारी है, जो चुस्त रूप से अपने महाव्रतों का पालन परिपालन कर रहे हैं, जो पंचाचार पाड़े पढ़ावे अनुमोदे, जो 5 आचार होते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, इन 5 आचारों का जो परिपालन स्वयं करते हैं और सभी के पास करवाते हैं। और ऐसे ये आचार्य भगवान जिनको सिंह की उपमा दी गई है, सिंह जैसे पराक्रमी होते हैं, सिंह जैसे बहुत जिसमें सत्व होता है, जो हमारे आचार्य भगवंतों को दीपक की उपमा दी गई है। जैसे दीपक सभी को प्रकाश देता है, वैसे हमारे आचार्य भगवान भी सबको प्रकाशित करते हैं। ऐसे सभी समुदाय गच्छ के अंदर एक से बढ़कर एक आचार्य भगवान है। लेकिन फिर भी देखो, हर एक माँ बाप, हर एक बच्चे को अपने माँ बाप के प्रति जो लगाव होता है ना, वो कुछ अद्भुत होता है। किसी भी बच्चे को अगर आप बोलो ना, ये पप्पा मेरे, ये पप्पा मेरे, नहीं 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 मेरे पप्पा, ये मम्मी मेरी, नहीं मेरी मम्मी, ये मेरा घर, ये मेरे मम्मी, मेरे पप्पा, एक मोह, एक अटैचमेंट होता है। और इसीलिए मुझे, जो मैं जिनको अधिक मेरा उपकारी मानता हूं, मुझे नया जन्म देने वाले, दीक्षा लेना एक नया जन्म होता है हमारा, इसलिए मुझे नया जन्म देने वाले वो मेरे गच्छाधिपति श्री है। तो उनके लिए, जिनके लिए मैं पालीताना अहमदाबाद छोड़कर दौड़ कर पूना आया, और यहां पर 2 साल मैंने पूना में बिताए,
बस गच्छाधिपति श्री का 100 दिन का महोत्सव मनाने के लिए हमने पुणे में 2 चौमासे किए, गया चातुर्मास तैयारी के लिए और ये चातुर्मास, लेकिन भाग्य में कुछ लिखा ही अलग था। इस लॉकडाउन की वजह से गच्छाधिपति श्री सूरत से जो पुणे पधारने वाले थे और इतना जोरदार चातुर्मास गोडवार जैन संघ हमारे रांका ज्वेलर्स वाले कराने वाले थे, पूज्य गच्छाधिपति श्री का चातुर्मास भव्याति भव्य 100 साल में कभी पुणे में चौमासा नहीं हुआ और ऐसा देदीप्यमान झाझरमान चातुर्मास। हम तो प्रार्थना करते हैं ये 100वां साल गच्छाधिपति का बैठ रहा है, लेकिन जब 100 साल पूरे हो गए, यानी कि 1 साल के बाद जब गच्छाधिपति का जन्म 101वां साल बैठेगा और वो पूरा महोत्सव पुणे वाले माने, क्योंकि गच्छाधिपति के हृदय में पुणे बसा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से गच्छाधिपति श्री ने पुणे कात्रज आगम मंदिर का नवसर्जन किया और अपने भगवान महावीर के 45 आगमों की सुरक्षा करने के लिए पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी। अपने जीवन के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 8 नहीं, 9 आगम मंदिरों की सर्जन करता है। 9 आगम मंदिर, एक आगम मंदिर तैयार करने में और कितना कष्ट उठाना पड़ता है, तब जाकर एक आगम मंदिर का निर्माण होता है। तांबे की प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स के ऊपर आगमों को अंकित किया जाता है, उनका प्रूफ रीडिंग करना, बार बार उसका चेकिंग करना और उसको हर तरह से उस दीवारों के ऊपर उन आगम कॉपर प्लेट्स को लगाना, ये बहुत बड़ा कष्टदायी होता है। लेकिन फिर भी नहीं, मेरे आगमों का संरक्षण करना मेरा जिम्मा है, क्योंकि वो जो परंपरा में जो आगम और आगम मंदिर जो मिले हैं सागर समुदाय को, ये पूज्यपाद हमारे सबसे बड़े वरिष्ठ गुरु भगवान पूज्यपाद आगमन धारक आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराजा कहो या पूज्यपाद सागरानंद सुरेश्वर जी महाराजा कहो या पूज्यपाद सागर जी महाराज कहो या पूज्य आगमोक धारक महाराज कहो या आगम दिवाकर कहो, सभी एक ही गुरु भगवान के नाम है। मालवोद्धारक पूज्य आचार्य भगवान चंद्रसागर सुरेश्वर जी महाराजा जी ने और ये पूरा उनका जिम्मा लिया। उनके बाद उनके जितने भी शिष्य हुए, पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री देवेंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराजा, पूज्यपाद उपाध्याय धर्म सागर जी महाराज आदि अनेक गुरु भगवंतों ने आगमों का रक्षण करने के लिए अपनी अपनी जितनी भी ताकत थी सबने काम में लगाई। और उसमें सबसे ज्यादा अगर वर्तमान के जितने भी गुरु भगवंत है, सिर्फ सागर समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे जिन शासन में देख लो कि जो काम पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज ने किया है ना, ऐसा काम शायद वर्तमान में आगमों का रक्षण का कार्य किसी ने नहीं किया। 9 आगम मंदिरों का सर्जन करवाना ये कोई बच्चों का खाने का खेल नहीं है। इतना ही नहीं, जो बारसा होता है, बारसा सूत्र यानी कल्प सूत्र, जो संवत्सरी के दिन अर्धमागधी प्राकृत भाषा में पढ़ा जाता है, वो 1250 1250 श्लोकों का बारसा सूत्र, और वो बारसा सूत्रों में कितने 31 बारसा मंदिरों का सर्जन करवाया। यानी एक ही मन में ठान कैसे भी करके मुझे मेरे आगमों का रक्षण करना है। और इसीलिए तो आगम 45 आगम मंजूषा, ऐसी आगम मंजूषा जिसमें एक साथ में ऑल इन वन 45 आगम एक साथ में उन्होंने प्रिंट करवाए, सालों पहले की बात है। और ऐसे गच्छाधिपति श्री का देखो, कल से हम वो गुणानुवाद एक ऐतिहासिक रूप से अलग ढंग से हम उनका गुणानुवाद सुनने वाले हैं। उनके जीवन को हम मानेंगे, क्या क्या उन्होंने उनके जीवन के अंदर कैसे कैसे समय पर क्या क्या उन्होंने ऐसे कदम उठाए और उनके द्वारा जिन शासन को क्या लाभ हुआ, सागर समुदाय को क्या लाभ हुआ। आज जो प्रवर समिति कही जाती है, प्रवर समिति, उस प्रवर समिति के जो मुख्य 5 गच्छाधिपति है, जिनको आज हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के रूप में देख रहे हैं, जो स्थविर समिति है, हर समुदाय में से एक बड़े आचार्य भगवान गच्छाधिपति को लिया गया है। 18 समुदाय, 17 समुदाय, लेकिन एक समुदाय में 2 गच्छाधिपति मिलाकर 18 गच्छाधिपति मिलाकर ये जो पूरा जो एक तिथि पक्ष का जो समुदाय है, तो उसमें सभी को एक लेकर और इस तरह से एक स्थविर समिति का गठन हुआ है। लेकिन उसमें भी ये स्थविर समिति हाईकोर्ट है और जो प्रवर समिति ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है। हमारे सब बड़े बड़े वरिष्ठ ऐसे गच्छाधिपति श्री, और उनमें से 5 को मुख्य बनाया गया, जिसमें से एक हमारे पूज्य गच्छ नायक भी है, जो आज इतनी बड़ी उम्र में 100वें साल में भी और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से प्रवर समिति का संचालन चल रहा है, जिस तरह से प्रवर समिति आज्ञा फरमाते हैं, जैसे वो फतवे निकलते हैं ना, वैसे हमारे प्रवर समिति
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नजर में रखकर और आज्ञाओं का फरमान करते हैं, शास्त्र को सापेक्ष जो बातें करते हैं, जो आज्ञा फरमाते हैं, वो हमारे लिए भी शीर्षा वंद्य है, हमारे लिए सम्माननीय है, अनुकरणीय है। ऐसे हमारे ये गच्छ नायक पूज्यपाद श्री, सच में उनका नाम भी आप बोलो ना, कई बार वो कहते हैं कि दौलत, देखो दौलत का मतलब होता है दो लात। ये जो दौलत है, बाहर की जो दौलत है, ये लक्ष्मी है। जब लक्ष्मी आती है ना, जब लक्ष्मी आती है तब कमर में पीछे लात मारती है। जब लक्ष्मी आती है तो कमर में लात मारती है, यानी क्या होता है, जैसे कमर में कोई लात मारे तो छाती बाहर निकलती है, हम ऐसे एकदम, हाँ कैसे हमारे में ईगो कितना बढ़ जाता है। तो ये लक्ष्मी आती है तो पीछे कमर में लात मारती है, दो लात, हाँ पीछे लात मारती है। और लक्ष्मी जब जाती है ना तब पेट में लात मारती है, इंसान ऐसा झुक जाता है, वो शर्मिंदा हो जाता है। तो हमारे गच्छाधिपति से कहते थे, भाई देखो भाई, बाहर की लक्ष्मी से कोई लेना देना नहीं है, हमें उसके ऊपर इतना मोह ममत्व नहीं करना चाहिए। और हम भी गुरुदेव को कहते, गुरुदेव हमें कोई बाहर की लक्ष्मी चाहिए भी नहीं, हमें तो वो आंतरिक लक्ष्मी चाहिए जो हमें मोक्ष तक पहुंचाए, हमें केवल ज्ञान दिलाए। और ऐसी लक्ष्मी को पाने के लिए हम आपकी सेवा में जुड़े हुए हैं। आपकी हर आज्ञा हमारे लिए सर आंखों पर है, आप आज्ञा फरमाइए क्या करना है। और गच्छाधिपति की वो सपने अब हम सभी को मिलकर पूरे करने हैं, यही उनके जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा होगा। क्या हम उनको दे सकते हैं? उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो चाहिए वो क्या चाहिए, और हम उनके सपने, उनके अरमान किस तरह से हम फुलफिल कर सकते हैं, हम पूरा कर सकते हैं। और इसी के लिए हम कल से जो भी अभी तक प्रवचन नहीं सुनते हैं, उन सभी को बोलो सिर्फ 5 प्रवचन सुनिए, 5 प्रवचन, और गच्छाधिपति को सुनिए। भले आप लॉकडाउन में आप सूरत नहीं जा सकते, तो आप घर में बैठे बैठे भी उनकी अनुमोदना कर सकते हो, उनको आप भी आंख बंद करके उनका स्मरण कर सकते हो और आपके पापों को नष्ट कर सकते हो। ऐसे ये महापुरुष, बस उन महापुरुष को हम याद करते हुए कहेंगे, जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो हमारा वाला महाविष्णु में भगवान की जय हो, बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचम दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय। शतक सिंह शतकवीर, नॉट आउट 100। सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सूरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी अनुमोदनार्थ ऐतिहासिक 36 महाअनुष्ठान महोत्सव समिति पुणे। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG अवेलेबल।